अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कार अहमद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मोटिवेशन और कमिटमेंट। आप ज़िंदगी में जब भी कोई काम करते हैं, लेट्स सपोज आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के कोई ना कोई प्री रिक्विसाइट्स होते हैं, यानी कि कुछ प्रायर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक आपने एक बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो उसकी प्रायर रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास इनफ कैश होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर बिज़नेस प्लान होना चाहिए। द सेम थिंग गोज़ फॉर एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब तक आप उनको पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप उस काम को ना शुरू कर सकते हैं और ना ही आप उस काम में कामयाबी की तवक्का कर सकते हैं। द सेम गोज़ फॉर योर लाइफस्टाइल चेंज। जब आपने इस बात का तहैया कर लिया है कि अब आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, आपने डिसीजन ले लिया है कि आप एक प्रॉपर डाइट प्लान लेंगे और आप एक प्रॉपर वर्कआउट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे, इसकी भी एक प्री रिक्विसाइट है और वो है आपकी मोटिवेशन और कमिटमेंट। जब तक आप अपने डाइट और अपने वर्कआउट को लेके कमिटेड नहीं होंगे, तब तक आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो रहेगी। एक फेमस कोट है, कहते हैं कि जी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी काम शुरू करने लगे हैं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि विद इन अ फ्यू डेज़ आपको उसमें कामयाबी अचीव हो जाएगी। उसके अंदर आपको काफ़ी अर्सा लगेगा। हो सकता है आपको एक महीने एक मंथ लग जाए, 2 मंथ लग जाएँ, 6 मंथ लग जाएँ, 1 ईयर लग जाए। लेकिन कामयाबी सिर्फ़ उन लोगों को मिलती है जो कमिटेड रहते हैं, जो मोटिवेटेड रहते हैं। जो लोग आधे रास्ते में ही काम को छोड़ जाते हैं, वो लोग कभी भी कामयाबी को अचीव नहीं कर पाते। जब भी आप अपनी वेट लॉस या वेट गेन जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो उसकी प्री रिक्विसाइट ये है कि आप लोग फुली मोटिवेटेड हों। आप लोग इस बात का मुकम्मल तहैया कर लें कि अब ये मैंने एक न्यू लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना है। मैं चेंज कर रहा हूँ अपना लाइफ़स्टाइल और मैं टोटली कमिटेड रहूँगा इसके साथ। जब तक आप इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो रहेगी। मैं आपको बहुत सारे डाइट प्लान्स दे सकता हूँ, मैं आपको वर्कआउट स्ट्रेटजीज़ दे सकता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स और हैं जहाँ से आप डाइट प्लान्स भी ले सकते हैं और वर्कआउट स्ट्रेटजीज़ भी ले सकते हैं। आप सिंपली गूगल सर्च कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि जो आपका डाइट प्लान है और जो आपकी वर्कआउट स्ट्रेटजी है, वो आप किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स से ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है आपकी मोटिवेशन और कमिटमेंट की, तो मोटिवेशन और कमिटमेंट आपके अंदर से आती है। जब तक आप अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक मेरे या किसी और के कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ बैठ के बोलता रहूँगा। लेकिन अगर आप कमिटेड ही नहीं हैं, अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं हैं, अगर आप ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि आपने वेट लॉस या वेट गेन करना है, आपने एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना है, तो मेरे मेरे कुछ कहने या आपका मेरी बातों को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने डिसीजन ले लिया कि आपने वेट लॉस करना है, आपने वेट गेन करना है, लेकिन उसके बाद आप उसके साथ कमिटेड नहीं रह रहे। आप कुछ दिन तो मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद आप ब्रेक्स ले लेते हैं। देखिए, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसी भी काम में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको उसके साथ फुली कमिटेड होना पड़ जाएगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप 2 हफ्ते या 1 मंथ या 2 मंथ एक डाइट प्लान फ़ॉलो करेंगे, एक वर्कआउट स्ट्रेटजी फ़ॉलो करेंगे और आप एक आइडियल बॉडी वे शेप के अंदर आ जाएँगे। लेट्स सपोज़ आपका वेट है 90 केजीज़ और आपके बीएमआई इंडेक्स के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 70 केजीज़। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि असगार भाई, हमें कोई ऐसा तरीक़ाकार बताएँ कि जिससे हम 90 केजी से 70 केजी पे आ जाएँ विद इन अ मंथ और 2। ये पॉसिबल तो है ये, लेकिन क्या ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस तरह की वेट लॉस स्ट्रेटजी? तो बिल्कुल भी नहीं। कि जिस स्पीड से आप ये वेट लॉस करेंगे, इसी स्पीड से बाद में आपका वेट वाप ऊपर आ जाएगा। या लाइक आपने 2 मंथ्स लगाए 90 केजी से 70 केजी आने पे, उसके बाद शायद 2 या 3 मंथ्स ही दोबारा लगेंगे आपको 70 केजी से 90 केजी जब फिर दोबारा जाने में। और इसके लिए जो आप वेट लॉस स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगे, उनकी आपकी ज़िंदगी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, उनके ऊपर हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर बात कर लेंगे। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि मोटिवेशन कहाँ से लेके आए जाए। आपने एक प्रॉपर डाइट प्लान भी ले लिया, आपने एक वर्कआउट स्ट्रेटजी भी ले ली। अब उसके बाद
आपने एक जिम ज्वाइन करनी है, आपने अपना डाइट पैटर्न उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक हो गया? अच्छा, इस सब के साथ-साथ अब आपको ये भी देखना होगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेटेड रख सकती हैं। लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, तो मेरे लिए मोटिवेशन ये होती है कि लाइक कोई मेरी तारीफ़ करे। लाइक मैंने एक वेट लॉस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, मैंने जिम जाना शुरू किया, मैंने मसल मास गेन करना शुरू किया या मैंने वेट लॉस शुरू कर दिया। जब लोग मुझे प्रेज़ करते हैं, जब लोग मुझे कहते हैं कि असकार भाई अब आप फ़र्क फ़ील हो रहा है, आप पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आई फ़ील मोटिवेटेड। लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे मोटिवेट रखती है, ये है कि आई फ़ील गुड चेंजेस इन माई सेल्फ। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि येस, आई एम डूइंग समथिंग गुड विद माई लाइफ, आई एम स्पेंडिंग माई टाइम ऑन समथिंग गुड, समथिंग हेल्दी। ऐसे ही अप्रोचेस आपको भी ढूँढनी पड़ेंगी। आपको वो चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी जो आपको मोटिवेटेड रख सकते हैं। मैं आपको वेट लॉस स्ट्रैटेजीज़ देता रहूँगा, मैं आपको वर्कआउट प्लान्स देता रहूँगा। लेकिन जो मोटिवेशन है और जो कमिटमेंट है, वो आपको अपने अंदर खुद पैदा करनी पड़ेगी। और एक और बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि वेट गेन और वेट लॉस, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। आप जितना कंसिस्टेंटली और जितना स्लोली चलेंगे, आप उतना ही दूर जाएंगे। और आप जितना भागने की कोशिश करेंगे, उतने ही जल्दी आप गिर जाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी डाइट मिल जाए या वेट लॉस स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे आपका वेट बहुत स्पीड से गिरना शुरू हो जाए। लाइक मैंने लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। दे बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस। इन तरीकाकार को अडॉप्ट करके उनका वेट तो गिर जाता है, लेकिन क्या ये एक हेल्दी स्ट्रेटजी है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपकी बॉडी को डे टू डे लिविंग के लिए, डे टू डे वर्क के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। इसमें हमारे कार्ब्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपको आपकी फूड से मिलते हैं। जब आप इन न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज को अपनी फूड से निकाल देते हैं, तो आपकी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाते हैं। अच्छा, आपकी बॉडी इन सब न्यूट्रिएंट्स का एक स्टोरेज रखती है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट का स्टोरेज 14 डेज़ का होता है, कुछ का 1 मंथ का, कुछ का 2 मंथ्स का, लाइक वेरीज विद द न्यूट्रिएंट। आफ्टर अ टाइम योर बॉडी बिकम्स डिप्लीटेड ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। आपकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, लेकिन आपकी बॉडी को फिर भी एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ऐसे में फिर आपकी बॉडी पर नेगेटिव असरात होते हैं। इसलिए मैं कोई भी ऐसी डाइट आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा। आपको वक्ती फ़ायदा तो हो जाएगा इन चीज़ों का, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको इन चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा। तो आपको इसे बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका वेट 90 केजी है और आपने उससे आना है 70 केजी पे, डोंट गो फॉर अ 2 मंथ स्ट्रैटेजी, गो फॉर अ 6 मंथ टू 1 ईयर स्ट्रैटेजी। 2 मंथ स्ट्रैटेजी से हो सकता है कि आपका वेट गिर जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप आधे रास्ते में ही हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आते हैं जिम में और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बस उन्होंने 1 मंथ देना है, 2 मंथ देना है और वो बिल्कुल फिट शेप के अंदर आ जाएंगे। लेकिन वो 2 हफ्ते बाद ही जिम से गायब होते हैं। पूछने पर मालूम होता है कि वो लोग बीमार हो गए, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि वो जिम में ही बेहोश हो जाते हैं और पूछने पे पता चलता है कि उन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो ऐसे में आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो रहेगी। आपने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, आपका लेट्स सपोज वेट भी गिरना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद आप इतने बीमार हुए कि आप बेड रिडन हो गए या आप मज़ीद उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के काबिल नहीं रहे। तो ऐसे में क्या होगा? आप उसको अडॉप्ट करना छोड़ देंगे, यू विल बी बैक टू योर प्रीवियस डाइट, अवे फ्रॉम द जिम, और आप वापस 90 केजी पे आ जाएंगे। लेकिन इन लोगों के बरक्स वो लोग जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, लेट्स सपोज एक 6 मंथ स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, वो लोग अपना ये टारगेट रखते हैं कि उन्होंने 1 मंथ में 3 to 4 केजी से ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना। वो ऑन एवरेज 1 वीक के अंदर 1 केजी ही लूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही होती है और कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही होती है।
वो सब कुछ बैलेंस आउट कर लेते हैं, वो अपनी डेली लिविंग बैलेंस आउट कर लेते हैं, वो अपनी डाइट इनटेक बैलेंस आउट कर लेते हैं, वो अपना वर्कआउट बैलेंस आउट कर देते हैं। इस सब का फ़ायदा ये होता है कि उनकी बॉडी पे कोई नेगेटिव असर नहीं हो रहा होता और उनकी बॉडी एक प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर रहती है। उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उनके विटामिन्स पूरे हो रहे हैं, उनके मिनरल्स पूरे हो रहे हैं। इस वजह से वो एक लंबी गेम चला लेते हैं। वो 6 माह, 8 माह, 10 महीने तक जिम लगातार कर रहे होते हैं वो। ऐसे लोग बेशक बाद में जिम छोड़ भी जाएँ, तो भी उनको काफ़ी टाइम लगता है अपने ओरिजिनल 90 केजी वेट पे वापस जाने पे। लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर वो लोग अपना वेट स्टेबल रख लेते हैं। च आपने वेट लॉस कर लिया हुआ है या वेट गेन कर लिया है, उसके बाद आपने उस वेट को वहाँ पे स्टेबल रखना होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार जिम जाएँ या आप एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट को ही फ़ॉलो करें। आपको एक वेट मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है उस पॉइंट पर। वेट मेंटेनेंस स्ट्रैटेजीज़ पर हम फ्यूचर के अंदर बात कर लेंगे। लेकिन अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात ये, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। जब आप 6 मंथ की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, 1 ईयर की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, तो इन केसेस के अंदर आपकी कमिटमेंट और आपकी मोटिवेशन और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। 1-2 माह के लिए तो बंदा अपने आप को मोटिवेटेड रख लेता है, बंदा अपने आप को कमिटेड रख लेता है कि हाँ यार कोई बात नहीं, 1 माह की ही बात है। लेकिन जब इतनी लंबी स्ट्रैटेजीज़ की बात आ जाती है, तो फिर कमिटमेंट और मोटिवेशन थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको अपने लिए स्मॉल गोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेटेड रखती हैं। लाइक मेरे स्मार्ट गोल्स ये थे, लाइक जब मैंने अपनी वेट लॉस स्ट्रेटजी शुरू की, मैंने गोल्स बनाए हुए थे कि लाइक 90 केजी इज़ द फर्स्ट गोल, 85 केजी इज़ द फर्स्ट गोल, 80 केजी इज़ द सेकंड गोल एंड ऑल द वे डाउन टू 70 केजीज़। और हर टारगेट अचीव करने पर मैंने अपने आप को रिवॉर्ड किया। आई वेंट ऑन अ चीट मील, आई वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, लाइक एनीथिंग दैट आई वांटेड टू डू अपार्ट फ्रॉम माई यूजुअल रूटीन। आपको भी ऐसे ही अपने लिए कुछ ना कुछ गोल्स सेट करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें। अगर आप अपनी मोटिवेशन और अपनी कमिटमेंट पे काम कर लेंगे, आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी सेट कर लेंगे इन चीज़ों के लिए, उसके बाद आपकी वेट गेन या वेट लॉस स्ट्रेटजी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर ये सब कुछ आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। जब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे, जब तक आप कमिटेड रहेंगे, तब तक आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ प्रोग्रेस कर रहे होंगे और सिर्फ वही लोग इस तरफ को पहुंच पाते हैं। मुझे जिम जाते हुए एटलीस्ट 5 इयर्स हो चुके हुए हैं। इन 5 सालों के अंदर मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से गपशप हुई। लेकिन मैंने ज़्यादा फेलियर स्टोरी सुनी है, सक्सेस स्टोरीज़ बहुत कम होती हैं। जब मैं उनकी तफसील मालूम करता हूँ, तो मसला सारा मोटिवेशन का ही निकलता है। वो लोग कहते हैं कि हम 2 हफ़्ते आ जाते हैं, उसके बाद हम 1 हफ़्ता या 2 महीने तक भी हम गायब रहते हैं जिम से। अगर आपकी अप्रोच ये रहेगी तो फिर तो आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो रहेगी। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा। आपने एक डाइट प्लान अडॉप्ट किया है, अब आपको उसके साथ कमिटेड रहना है। आपने एक वेट लॉस स्ट्रैटेजी या वेट गेन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, अब आपने उसके साथ कमिटेड रहना है। इन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आपको रिलैक्स करने के लिए चीट डेज़ होते हैं। उन चीट डेज़ के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर डेज़ हैं उसके अंदर आपको इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप इसके साथ कमिटमेंट और मोटिवेशन शो नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो रहेगी। च वेट मेंटेनेंस पे हमने वीडियो के स्टार्ट में एक बात की थी। वेट मेंटेनेंस के लिए आपको कैलोरिक बैलेंस की ज़रूरत होती है। लाइक हमारी बॉडी को डे टू डे फंक्शनिंग के लिए कैलोरीज़ चाहिए होती हैं। जब आपने वेट लॉस करना होता है, आप अपने रिक्वायर्ड कैलोरी से कम कंजप्शन करते हैं। जब आपको वेट गेन करना होता है, तो आप अपनी कैलोरी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। लेकिन जब आपने अपना वेट मेंटेन करना होता है, तो आप इसको बैलेंस आउट कर देते हैं। इसके बारे में मज़ीद तफसील मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दूंगा। उस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे किस तरीके से आप आइडियली अपनी डाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी कैलोरी इंटेक को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।